चलो बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो ये क्या शेप बोल रहा है पहले नीचे ना एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर ना एक कोन खड़ा है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, ये वाली। और बोल रहा है दोनों की जो रेडियस है वो सेम है आर। ठीक है, आर जो कि इक्वल टू दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो ये कोन है इसकी जो ये हाइट है ये भी इसकी रेडियस के इक्वल है। आर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इसकी वॉल्यूम बताओ इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पहले तो ये लिखो 4 हेमिस्फीयर रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फॉर कोन रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये सारा डाटा हमें गिवन है और अब हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, लिख दिया हमने। अब वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हेमिस्फेरिकल की वॉल्यूम क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे भी 1/3, यहाँ पे पाई, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, ठीक है। एक बात बोलूं बेटा, चलो पहले ऐसे देख लेते हैं फिर दूसरा तरीका देख लेते हैं। 1 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 आर। ठीक है, तो 1/3 पाई इंटू में 1 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इंटू 1। तो सोल्व कर लेते हैं। तो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो लिखने की क्या जरूरत है। और ये हो गया 1 प्लस 2 3। तो 3 से ये 3 कट गया तो हमारे पास क्या आया पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो एक तो तरीका बेटा ये हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि जो मैंने ये वाली चीज लिखी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमें ये पता है कि r बराबर है h के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये भी r प्लस 2/3 पाई आर क्यूब और इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये आर स्क्वायर ये आर मल्टीप्लाई हो गया, आर क्यूब हो गया प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये भी पाई आर क्यूब, ये भी पाई आर क्यूब। तो भाई 1 डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, तो 1 + 2 3/3। ठीक है, पाई आर क्यूब आंसर। तो भाई 3 से 3 कट गया, पाई आर की जगह 1 का क्यूब करा तो वापस पाई आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा सॉल्यूशन करने का जो तरीका है ना, अलग अलग इंसान का अलग अलग हो सकता है। तो बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तरीका है ना वो सही हो और हमारा आंसर सही तरीके से आ जाए। ठीक है,
तो टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से पढ़ोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मैथ में, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने सही लिखा है तो टीचर को नंबर देना ही पड़ेगा, नो इफ नो बट। चलो ऑल द बेस्ट।